का ये ट्यूब वगैरह दिया है, दवा वगैरह पिला दी है, खाने वाली खिला दी है और पीने वाली पिला दी है। सारे बाल काटे हैं श्रेयांश के। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है, क्या सुबह ही हो गई है, झाड़ू पोछा मेरा हो गया है और मैं खाना पीना बनाऊंगी। अब खाना पीना रखूँगी बनाने के लिए। तो मैं उठी थी आज थोड़ा सा लेट, क्योंकि आज संडे था। तो खाने पीने में बना रही हूँ, छोले बनाने जा रही हूँ। श्रेयांश की दादी और छोटा वाला बाबू बाहर चला गया है, ये भी घर पे ही है, तो इनकी भी ड्यूटी लग गई है। तो मैं खाना पीना बना लेती हूँ। तो अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, बनी रहना मेरे ब्लॉग में। यहाँ पे मैं आ गई थी सीधा किचन में छोले चावल बनाने के लिए। तो छोले मैंने धोकर कुकर में डाल दिए थे, इसमें पानी ऐड कर दिया था, इसमें थोड़ा सा नमक और खाना सोडा डालकर मैंने गैस पे रख दिया था इसको, कुकर को, ये बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे मैं छोले की तैयारी कर रही थी। टमाटर वगैरह काट पीट के रख दिए थे मैंने साइड में, लहसुन प्याज। और लहसुन में इतनी झड़प लग रही थी मुझे आंखों में कि आंसू आ रहे थे मेरे। और खाना पीना इधर बन गया था मेरा। मैं चली गई थी रूम में, इनके कपड़ों पर मुझे प्रेस करनी थी। तो यहाँ पर मैं इनके सर पर प्रेस करने लगी थी। तो ये जाने वाले थे ड्यूटी, तो नहा धोकर इनका प्रेस करने के बाद मैं नहाने धोने की भी चली गई थी, हो गई थी फ्री। तो बस खाना पीना मेरा बन चुका है, मैं खाना खा रही हूँ। खाने में बनाया था मैंने छोले चावल, मैंने बनाया था। अपना खाना पीना होकर मैं हो गई थी फ्री। फिर श्रेयांश को ले गई थी मैं ट्यूशन, क्योंकि श्रेयांश का टाइम हो गया 1 बजे का। तो इसको ट्यूशन ले गई थी मैं तैयार वगैरह करके। देखो कितने आराम से चल रहा है मान, मुझे देख देख के। मैं भी चल रही हूँ स्लो स्लो, और ये भी मुझे देख देख के चल रहा है। तो ट्यूशन वगैरह पढ़ के तो इसका 1 बजे जाता है, 2 बजे आ जाता है 1 घंटे के लिए। छोटे वाले बाबू को मैं सुला गई थी, वो सो रहा था मम्मी के पास में। और ट्यूशन वगैरह पढ़ के ये मस्ती वगैरह भी करता है, बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है। आ गया था अपने ट्यूशन, यहाँ पढ़ता ही है गर्ल्स ट्यूशन। बैठो। अभी बैग उतारने का नाम नहीं ले रहा। अरे अब इसकी टीचर ही आके उतारेंगी इसका बैग। तो इसकी टीचर ने आके इसका बैग उतारा। तो अभी पढ़ने बैठाना नहीं है हमने, पढ़ने से पहले ही ट्यूशन बैठा दिया, ताकि बैठ जाना तब भी सीखे। जाऊँ मैं? तो अब तो ट्यूशन चला जाता है, पहले स्टार्टिंग में रो जाता है, लेकिन अब नहीं रोता। तो गाइस आज थोड़ा सा हम लेट सोए थे, क्योंकि श्रेयांश आज संडे था तो ट्यूशन गया था। तो क्योंकि 2 दिन से वो छुट्टी कर रहा है, छुट्टी का एक दिन उसकी टीचर ने छुट्टी कर ली थी, कहीं थी। और दूसरे दिन घर पे गेस्ट आ गए थे, तो इस वजह से वो गया नहीं था। तो अभी श्रेयांश गया है दवा लेने के लिए। उसकी तबीयत सी ख़राब हो रही है, उसके हेड में, सिर में फपोले से हो गए हैं। तो उसको डॉक्टर के पास ले गए चेक कराने के लिए कि चिकन पॉक्स है कि या और कुछ एलर्जी है। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मैं घर पे, मैं और मेरा छोटा वाला बाबू है। आज संडे है तो इसके पापा की भी ड्यूटी लग गई है। मेरा छोटा वाला बाबू खेल रहा है यहाँ पे बैठ के, नोबिता से खेलता है मेरा बाबू। ये इसका नोबिता फेवरेट, इसी से श्रेयांश खेलता था, इसी से ये खेलता है। दोनों भाई की एक ही पसंद है। तो वैसे ही मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ले आए? ठीक है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? किधर है? उठा के रख दो टेबल पे। तो गाइस अब हो चुकी है शाम। मम्मी ने पपाया वगैरह काट के रख दिया, इनकी चटनी की तैयारी कर रही है यहाँ पे। और मैं भी खाना बना रही हूँ। खाना पीना मेरा बन चुका है। अब रोटियाँ सेक ली हैं मम्मी, इधर चटनी बनाती हुई कान डोल, चटनी बनाते बनाते सारी चटनी निकल गई मिक्सी के बाउल में से, वो पार हो गई ऊपर। तो सारी मिक्सी वगैरह दीवार वगैरह गंदी हो गई। इधर श्रेयांश देखो क्या कर रहा है, नीचे बर्तनों की दुकान लगा रखी है इस लड़के ने, ऐसे ही फैलाता रहता है पूरे घर में। तो यहाँ पे मम्मी पापा भी खाना पीना खा रहे हैं, मैं भी अपने रूम में ले गई हूँ खाना खाने के लिए। तो श्रेयांश भी बैठा है यहाँ, छोटा बड़ा बाबू भी बैठा है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो अभी भी बोल रहा है बाबू। टीवी देख के, टीवी चल रही है सामने, और टीवी देखते हुए पापा खाना खा रहे हैं। खाना पीना सबका हो चुका है, मैं आ गई हूँ अब अपने रूम में। तो गाइस श्रेयांश आ गया दवा लेकर, और श्रेयांश की हो गई थी एलर्जी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसके पता नहीं क्या निकल आया, तो इसके फोड़े टाइप के निकल रहे थे। तो
शायद मम्मी ने सोचा तो चिकन पॉक्स तो नहीं है, तो इसको डॉक्टर के पास ले गए थे दवा दिलवाने के लिए। उसने एलर्जी बताई है, इसके कई बार भी एलर्जी हो गई है पैरों पर, लेकिन अब इस बार पूरे हेड में हुई है। तो इस वजह से अभी इसके हमको ये बाल भी काटने पड़े हैं। ये कितने सारे बाल काटे हैं श्रेयांश के। अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से कितने सारे बाल काटे हैं, काट दिए गए हैं उस जगह से, ताकि ये अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए। इसकी साफ़ सफाई करके इसको ट्यूब लगाएंगे और दवा वगैरह खिला दी है इसको। तो ये कॉटन वगैरह, ये ट्यूब वगैरह दिया है, दवा वगैरह पिला दी है, खाने वाली खिला दी है और पीने वाली पिला दी है। तो आज बहुत सारे बाल श्रेयांश के काटने पड़े हैं। तो इसको फ़ोन दे दिया था, फ़ोन देखते देखते इसके सारे ऊपर से बाल उड़ा दिए इसके पापा ने। तो गाइस इतने सारे बाल श्रेयांश के काट दिए गए हैं। तो गाइस श्रेयांश की दवा वगैरह मैंने लगा दी है सारी, और ट्यूब वगैरह लगाना था वो भी लगा दिया है। पिलाने की दवा पिला दी थी पहले ही, और श्रेयांश चला गया अब सोने के लिए, और मैं भी मुंह वगैरह धोकर मैं भी सोने के लिए सोने वाली हूँ। मतलब जा रही हूँ, यहीं सोऊंगी रूम में इसी में। तो मेरे थोड़े से ये स्पॉट से हो गए थे लाला के होने के बाद, तो फेस वगैरह मैंने वॉश कर लिया है। अब पहले तो बहुत ज़्यादा डार्क थे, अब तो बहुत मतलब काफ़ी साफ़ हो गए, हल्के हल्के से स्पॉट से दिखाई दे रहे हैं, तो साफ़ हो गए हैं उस ट्यूब से काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में।